लर्न टू से नो। ना कहना सीखो, ना कहना सीखो। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट सीखी है। देखिए, हर टाइम अवेलेबल रहना आपके लिए ख़राब हो सकता है। आप खुद ही बताओ, नहीं होगा? मतलब कोई भी टाइम, किसी भी टाइम आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई यही सोचेगा कि ये फ्री है, इसको बोल दो, ठीक है? इसको कहीं भी चलने के लिए बोल दो, इसको कोई भी काम बोल दो, ठीक है? ए टू ज़ेड कोई भी काम हो सकता है यार, एक-एक काम मैं नहीं गिनवा सकती। वो आप अपनी लाइफ में देखो ना, आप दूसरों के किस तरह से काम आ सकते हैं, उस तरह से ही बोल रही हूँ। हर टाइम मतलब आप अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के जा रहे हैं, आप अपनी अपनी लाइफ को जो टाइम अपनी लाइफ बनाने के लिए देना चाहिए, वो टाइम आप किसी की 24/7 मदद करने में लगे हुए हैं। क्या मिलेगा आपको? सिर्फ़ एक, आप क्या तारीफ़, कोई तारीफ़ वो सिर्फ़ आपके मुँह पे करेंगे, उसके बाद वो आपका मज़ाक ही उड़ाएँगे कि इसको कोई काम धंधा तो है नहीं, इसको जब मर्ज़ी बुला लो, ये खाली पे बैठा रहता है, बैठी रहती है। कोई रिस्पेक्ट नहीं बढ़ती है, ठीक है? सिर्फ़ एक तारीफ़ के चक्कर में आप लोगों की नज़रों में गिरते जाते हो और कुछ भी नहीं होता है। अपने काम पर फ़ोकस करो, ठीक है? दुनिया में आए हो, लोगों की मदद करना एक अलग काम होता है, लेकिन 24/7 अवेलेबल रहना, ठीक है? 24/7 किसी की हाज़िरी लगाते रहना, ये गलत बात है। कोई ये जो आपका टाइम है ना, आप जो दूसरों की मदद के लिए दे रहे हो, ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। और दूसरी बात, आप पूरी शिद्दत के साथ अपना दोस्ती निभा रहे हो, अपने रिलेशंस निभा रहे हो। एक बात बताओ, क्या सामने वाला पर्सन सेम उतनी ही कहते हैं मतलब इंटेंसिटी के साथ वो आपकी मदद कर पाएगा? नहीं कर सकता। उस टाइम आपको यकीन हो जाएगा कि आपने जो किया है ना वो गलत किया है। इसीलिए हर चीज़ को लिमिट में रखो। अगर आप कह नहीं है टाइम, मना करो। और अगर टाइम है भी तो भी आप किसी के काम आने के लिए थोड़ी ना धरती पर आए हो। 24 यार, मदद का मतलब अलग होता है, लेकिन 24/7 अवेलेबल अवेलेबल का मतलब रह आप खुद समझो कि आप मौजूद हो उसके लिए। आपको कोई आपकी वैल्यू नहीं है। जब मर्ज़ी उठा के आपको अपने साथ कहीं भी ले जाए, कोई भी काम बोल दो। बात को समझो, सही बोल रही हूँ। ये चीज़ सीखने में इंसान की पूरी ज़िंदगी चली जाती है, एंड में जाके समझ में आती है मैंने यहाँ-यहाँ गलतियाँ कर दी हैं। जितना काम आप दूसरे पर्सन के लिए आ रहे हो ना, सामने वाला पर्सन कभी आपके काम नहीं आएगा। उस एक बार करके देख लो, आप उसकी इतनी सारी मदद करे जा रहे हो, एक बार उससे मदद माँग के देखो। इतने प्यार से मना कर देगा, इतने प्यार से कि आपको ना खुद ही इंसल्टिंग फ़ील होगा, यार मैंने किसकी हेल्प की थी, मैं किसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था, कर रही थी। ये लव रिलेशनशिप्स, ये हर इसकी बात नहीं करी मैं, हर चीज़ की बात कर रही हूँ, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, किसी भी तरह की, चाहे ऑफ़िस हो, कुछ भी हो, आपका वर्क प्लेस हो। ना कहना सीखो, ना कहना एटीट्यूड दिखाना नहीं होता है, ना कहना अपनी ज़िंदगी जीना, अपने अकॉर्डिंग जीना, अपनी मर्ज़ी से किसी के काम में मदद करना होता है, ठीक है? याद रखो कि मतलब अगर तुमने ना कहना नहीं सीखा तो लोग आपको इस्तेमाल कर के छोड़ जाएँगे, और आपको एहसास इतनी लेट होगा ना, तब तक सारा टाइम निकल चुका होगा, जो भी आपका कीमती टाइम होगा। इसलिए टाइम रहते ये सब चीज़ें सीख लो। कहते हैं ना, नॉट एवरीवन डिज़र्व्स योर टाइम। अपने टाइम को बचाओ। सामने वाला पर्सन आपके उतने काम कभी नहीं आएगा जितना आप आ रहे हैं, वो बिल्कुल बहाने बना देगा। और नहीं यकीन तो आप ट्राई करके देख लेना। सेकंड, सेट बाउंड्रीज विद नेगेटिव पीपल। ऐसे लोग जो हर वक्त आप में कमियां निकालते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं, अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शो करते रहते हैं, यार वो आपकी पॉजिटिव सोच माइंडसेट के लिए खतरा है। ऐसे लोग आपके घर में भी हो सकते हैं, आपकी रिश्तेदारी में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके नेबर्स भी हो सकते हैं। हर कहीं मिलेंगे आपको ऐसे लोग। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए बेटर रहेगा। पता है क्या, मैंने देखा है कि लोग आपसे इतनी जेलेसी फील करते हैं ना, वो मजाक मजाक में ना अपनी जेलेसी दिखा देते हैं। आप कितने ही अच्छे लग रहे हो, आपने कितना ही अच्छा काम किया, आप कितने ही अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर रहे हो, कुछ भी है, ठीक है? वो उस कहते हैं ना उस जेलेसी को कि वो आप इतना अच्छा कर कैसे सकते हो, तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, वो सब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो अपनी जेलेसी को मजाक में दिखाते हैं। और हमेशा ना ये मजाक जो भद्दा मजाक होता है ना, वो सच होता है, क्योंकि वो उनकी मन की भड़ास होती है ना, वो निकालते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखो। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को अपने आसपास भी भटकने देने की, ठीक है? सुकून की ज़िंदगी चाहिए, इन लोगों से कट कर दो। कट का मतलब है, अगर ये आपके आसपास भी हैं तो ज़्यादा बात मत करो इनसे, इनको इंपॉर्टेंस ही मत दो, ठीक है? कि ये आपके कहते हैं ना माइंड को, शांति को नुकसान पहुंचाए। क्योंकि यार एक बार अगर कोई दिमाग ख़राब कर देता है ना, किसी किसी का होता है दिमाग ख़राब 1-2 घंटे रहता है, और किसी किसी का दिन भर भी रहता है। आपका एक एक सेकंड इतना कीमती है कि सामने वाले को इतनी वैल्यू मत दो। इसीलिए कह रही हूँ, जो भी इंसान आपके पास नेगेटिव हरकतें करता है, दूरी बनाओ। इग्नोर 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 का मतलब है उस इंसान को अपनी कि अपने आसपास के दायरे में भटकने ही मत दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ही हैं। थर्ड पॉइंट, डोंट एब्जॉर्ब एवरीथिंग। हर बात दिल पर मत लो। लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, जब उनको किसी बात पे गुस्सा हो रहा होता है ना, तो वो कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि वो आपको आपको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है? आप पे अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर देते हैं, ठीक है? मतलब समझ नहीं आता यार, आपने कुछ किया नहीं होता है, उनका पता नहीं, उनकी मेंटेलिटी इतनी ख़राब हो रखी होती है ना कि उनकी इतनी खुद की ज़िंदगी इतनी हराम हो रखी होती है कि उनको बस एक पॉइंट चाहिए आपसे लड़ाई करने का, आप पे उल्टा सीधा बोलने का, अपनी भड़ास निकालने के लिए वो बस उनको चालू हो जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है आप
कि क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, किसी की भी बात को दिल पर मत लो, ठीक है। ये देख लो सामने वाला बोल रहा है और उसकी वैल्यू है ही नहीं। आपकी अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपका एक एक सेकंड कीमती है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। ऐसे लोगों को भाव ही नहीं देना। वो जो फील करते हैं ना, उनको लगता है कि हम जो फील करें इसके बारे में, वो आपको ना क्या करते हैं कि जो फील करते हैं ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं बोल के आपके बारे में, जो वो फील करते हैं आपको, आपसे जेलसी रखते हैं, तो वही चीज़ आपकी मजाक में उड़ा देंगे, जो मैंने पहले बताया। इसीलिए कुछ भी दिल पर नहीं लेना चाहिए, बस ये सोच लो कि मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप एक एक बंदे की बात को दिल पर लेने लग गए ना, तो जी ली फिर आपने ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी हल बना कर रख देंगे वो। याद रखना, ये सीख लो कि कभी भी कोई कुछ भी बोले भाड़ में जाओ, नहीं सुनना, ठीक है। और अगर आपके कानों में पड़ भी गया है तो इग्नोर। यार एक बात बताओ, एक एग्जांपल ही देती हूँ, मतलब क्या बोले, रास्ते में चलते हो इतने कुत्ते भौंकते, आप पलट कर कुत्तों को भौंकना शुरू कर देते हो, कुत्ता काट लेता है, आप उल्टा काट लेते हो। सेम उनके साथ भी यही मेंटेलिटी रखो। एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ टू एवरी वन। हर किसी को एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दो। आप यूनिक हो, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपका अपना पर्सपेक्टिव है, अपना नेचर है, अपनी पसंद नापसंद है, ठीक है। सामने वाले को वो सही लगती है नहीं लगती, आपका काम ठीक लगता है नहीं लगता है, ठीक है। वो आप पे उंगली उठा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं एक्सप्लेनेशन देने की। यार एक अपनी फैमिली, अपनी जो लव्ड वंस होते हैं, अगर वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, उनके लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी बनती है। लेकिन हर कोई इंसान ज़रूरी नहीं होता है आपकी लाइफ में कि सबको, अगर कोई आपको बोल रहा है तूने ये ऐसा क्यों किया है, तो आप एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो। क्यों करते हो भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है वो इंसान, कोई ज़रूरत नहीं है। आप किस सिचुएशन में हो, आपने क्या कदम उठाया है, सामने वाले को नहीं पता है, सामने वाले को कुछ समझ नहीं आता है, उसको आपको सिर्फ उंगली उठाने से मतलब है आपके ऊपर। इसीलिए हर किसी को इम्पोर्टेंस देना बंद करके एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दो। तुम्हारी मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। अगर किसी को आपकी प्रॉब्लम, आपने जो किया है वो चीज़ अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है, वो अपनी बात को सही मनवाने पर तुले हुए हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। ना तो आपको समझाने से कोई लेना देना है, ना आपको ये बताने से कि ये ठीक है गलत है, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करना चाहिए था। सब बंद कर दो। क्योंकि पूरी ज़िंदगी अगर आप इन 4 चीज़ों में ही लगे रहोगे ना, तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे। आपको सिर्फ उन लोगों को जवाब दे रहना है, उन लोगों के लिए जो आपके लिए सच में मैटर करते हैं, जो आपके लिए सच में खुश होते हैं, आपके लिए सच में दुखी होते हैं, आपकी सच में केयर करते हैं। वरना फालतू लोगों को अपनी लाइफ से डिलीट कर दो। डिलीट का मतलब ये है कि अपने शांत दिमाग में, अपनी सुकून वाली ज़िंदगी में इन लोगों की एंट्री बंद कर दो। यार सामने तो सब दिखते ही है, कोई एकदम से ये थोड़ा ना ख़त्म हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपने इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी किसी भी इंसान पे, किसी भी चीज़ पे, अगर आपने ध्यान देना बंद कर दिया है ना, तो वो चीज़ आपके लिए धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, वो नेगेटिविटी आपके लिए ख़त्म होती जाती है। याद रख लेना। अपने लिए डेली कुछ टाइम निकालो, खुद को दो। अकेले में खाली बैठो, अकेले में जो काम आपको पसंद है वो करो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, रीडिंग, राइटिंग, क्रिएटिविटी, जो भी अच्छा लगता है वो करो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो कि मैं ऐसी लाइफ चाहता हूँ, मैं ये करने वाला हूँ जिससे मुझे ये सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। स्किल्स सीखो जो आपके करियर को आगे बूस्ट करें, ठीक है। आप अब तो इतनी सारी फैसिलिटी हो गई है कि आप ऑनलाइन सब कुछ सीख सकते हैं यार। कोई भी लैंग्वेज सीखो, इंग्लिश सीखो, ठीक है। जैसे मर्जी जो काम करो, लेकिन अपने ऊपर फोकस करो। फालतू के लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना वो समझदार होने वाले हैं। अगर वो समझदार हो भी गए तो आपको किसी तरह का फ़ायदा वो नहीं देने वाले हैं। इन 4 बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बहुत सुकून भरी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। अदरवाइज़ परेशान होते रहोगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाले लोग इस धरती पर घूम रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल अटेंटिव रहकर आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं होती है, असली लाइफ से जुड़ी ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन पर फोकस कीजिए, इनको अपनी रियल लाइफ में उतारिए, यही मेरा मोटिव है। और अपनी ज़िंदगी सुकून से, खुशी से जिए।